पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग के हवाले से अमरीकी सदर को आगाह किया। फील्ड मार्शल ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी मुलाकात में शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना। जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल की मुलाकात इस बात की गमाजी है कि अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। वाज़े पैगाम है, ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाज़े कर देना चाहता हूँ, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या करना चाहता हूँ ये कोई नहीं जानता। ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है, नहीं पता ईरान इसराइल कशीदगी मजीद कितनी देर चलेगी। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया है। मैंने कहा अब बहुत देर हो गई। ईरान आज बात करना चाह रहा है, मगर बातचीत पहले क्यों नहीं की? ईरान को हमने 60 दिन का वक्त दिया था। ईरान को कई बार कहा जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत ताख़ीर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान एक अहम एटमी ताकत है। मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंग बंदी कराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग रुकवाने में मौसर किरदार अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप का हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम कबूल नहीं। ईरानी कौम सरेंडर करेगी ना धमकी से पीछे हटेगी। खामनाई ने अमरीका को फौजी मुदाखलत के खिलाफ खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि अमरीका ने हमला किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। अमरीकी फौजी मुदाखलत नाकाबिले तलाफी नुकसान का बाइस बनेगी। अमरीकी समझ लें, ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उनके लिए नाकाबिले तलाफी होगा। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का खून कभी नहीं भूलेंगे। ईरान मुसल्लत करदा जंग और मुसल्लत करदा अमन दोनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी तारीख से लोग बाखबर हैं। ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है? फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने अपने बयान में कहा, ईरान दबाव में कोई बात नहीं करेगा। ईरान दबाव के ज़ेरे असर अमन कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकी का जवाब धमकी से देगा। ईरान हर इक़दाम का वैसा ही जवाब देगा। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। गजा में 50,000 से जायद लोग शहीद कर दिए गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब। कहा गया, फ़ौज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सफारती वफ़द ने अमरीका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और सफारती वफ़द के तमाम मेंबरान को शाबाश। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ की। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मुफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से वापस लाए, मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। IMF को बता दिया था, ज़राअत फर्टिलाइजर पर टैक्स नहीं लगने देंगे। वफाकी काबीना ने अवाम दोस्त वफाकी बजट पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान इसराइल जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की।
13 जून को इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की और ईरान पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। उम्मत मुसलमा एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत की हामी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने ये करारदाद मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में खिताब में सोलर पैनल्स टैक्स 18 से 10% पर लाने का ऐलान। कहा, बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी। मुशावरत के बाद 10% इजाफा कर दिया। इसराइल के एक बार फिर ईरान पर हमले। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज की तेहरान में मुसाफाती इलाके लेविजान पर शदीद बमबारी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मरकजी फ्यूचर सेंटर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर की इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान के सनती शहर का राज पर भी इसराइल का हमला। इसराइली फजाइया ने तेहरान में ईरानी फौजी मकामात पर हमले किए। इसराइली डिफेंस फोर्स का दावा। इसराइली वजीर दिफा का ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। कहा, हमने ताज़ा हमले में ईरानी दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत कहीं भी हो निशाना बनाते रहेंगे। इसराइली हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से जायद जख्मी हो चुके। शोहदा में 70 से जायद बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली हमले के बाद ईरान का भी जवाबी वार। ईरान के तल अवीव शहर में मिसाइल हमले। तल अवीव शहर में सायरन बज उठे। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतह 1 मिसाइल से हमले। मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा, बैतुल मकदस और शेरून धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान का इसराइली फ़िज़ाई पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली एयर बेसेस को निशाना बनाया। इसराइली तल अवीव के मज़ाफ़ाती इलाकों को खाली कर दें। सेहूनी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पासदाराने इनकलाब का दावा। ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का इंदिया। फ़लस्तीन की तरह ईरान की हिमायत भी जारी रखेंगे। हूसी रहनुमाओं का अज़्म का अयादा। ईरान ने अस्फ़हान सूबे में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से जायद जख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल पर मुसलसल ईरानी मिसाइलों की बारिश से इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे। अमरीकी इंटेलिजेंस के आला अहलकार के हवाले से अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया, तेजी से कम होती इंटरसेप्टर्स की तादाद इसराइली दिफाई निज़ाम की पायदारी पर सवालिया निशान बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का निस्फ से जायद मिसाइल जखीरा अब भी महफूज है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 से जायद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। ईरान से आने वालों में ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और तलबा शामिल। आज सुबह PIA की पहली खुसूसी परवाज अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। इराक में फंसे 415 पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू। खुसूसी परवाज़ों के जरिए ज़ायरीन को कराची और इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। ईरान और इराक में फंसे पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के इंखला से मुतल्लिक मुशावरत। इसहाक डार का इंखला से मुतल्लिक की जाने वाली कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, दफ्तर ख़ारजा दीगर महकमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी को तेज करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का दौरा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैक्ट्रीज के अमले की फनी महारत, अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ की। सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वली तरजीह है।
चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन POF ने सदर मुमलिकत को POF वाक़ मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। POF की फनी सलाहियतों और दिफाई पैदावार में इदारे की कोशिशों को उजागर किया गया। कैशलेस इकॉनमी और मईशत को डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम, पॉलिसी इकदाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई की जाए। वजीर आजम की हिदायत, कहा मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आजम की जेर सदारत दानिश स्कूलों और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वजीर आजम की मनसूबों में आलमी मयार से हम आहंग तालीमी सहूलियात फराहम करने की हिदायत, कहा कि मुआशी तौर पर कमजोर बच्चों को यकसा तालीम और तरक्की के मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौम के इन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के उमूर और पेशावराना तरबियत के हवाले से इजलास। वजीर आजम ने कहा, वफाकी और सूबाई पेशावराना इदारों में दी जाने वाली तरबियत को बैनुल अक़वामी मयार का बनाया जाए ताकि नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार तलाश करने में आसानी हो। बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत से हमारी अफरादी कुव्वत की बैरून मुल्क खपत बढ़ेगी और ज़र मुबादला में इजाफा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। भारत ने मुस्तकिल अमन की तरफ तमाम कोशिशों की मुखालफत की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीका की सिफारती मुदाखलत की भी मुखालफत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। अमन दोनों मुमालिक के मुफाद में है, तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। भारत की आबी जारहियत, मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर और दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ऐसे मौक़िफ़ हैं जो ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकते। जंग मुसल्लत नहीं की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में नहीं देखा। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। सब ने मिलकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जो काबिल सताइश है। अमन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मुस्तकिल जंग की नहीं अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार आटमी मुल्क है, हमें खारजा पॉलिसी में तेजी लानी होगी। शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा क्लाइमेट बजट आधा करके 3.1 अरब कर दिया गया जो तंग नजरी है। वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहिदा तय। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक $1 अरब की फाइनेंसिंग में से $50 करोड़ ADB से गारंटीड है। रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत खर्च होगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रवा माह के इख्तिताम तक $1.3 अरब की मजीद कमर्शियल फाइनेंसिंग होगी। $1.3 अरब की कमर्शियल फाइनेंसिंग चाइनीज बैंक से मुतवक्के है। IMF के साथ जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब का हदफ है। क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। मरियम नवाज को तकरीर अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। वजीर आला मरियम नवाज ने कंधे में शदीद तकलीफ पर मियां अस्पताल से सिटी स्कैन और मुआयना कराया था। डॉक्टरों ने मरियम नवाज को आराम का मशवरा दिया था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। मरियम नवाज का नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए मजीद मौसर, तेज़तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर।
हम इसराइल को आलमी दहशतगर्द समझते हैं। बानी ने इसराइली हमलों के तनाजुर में एहतजाज को मौखर किया। ईरान इसराइल कशीदगी, हुकूमत सिर्फ बयानात दे रही है। इसराइल के खिलाफ सिर्फ बयानात नहीं, OIC को इकट्ठा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को तन्हाई में रखा जा रहा है। ये जो मर्जी कर ले, बानी PTI की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत अपनी बदमाशी बंद करे। जब इंसाफ नहीं दोगे तो फिर लोग छीन कर लेंगे। ये खुद चाहते हैं मुल्क में तमाशा लगा रहे। आलमी बरादरी ईरान इसराइल कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल कशीदगी के फौरी खात्मे की जरूरत पर इत्तफाक। रूसी सदर की ईरानी जौहरी मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने पर पेशकश। रूसी सदर ने इसराइल और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के सिफारती हल के लिए सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों ने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। दुनिया आलमी तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर है। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान। जर्मन वजीर खारजा ने कहा, ईरान पर वाजे कर दिया है मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए अभी भी देर नहीं हुई। हम अब भी जौहरी प्रोग्राम के हल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान की नीयत मुखलिसाना है तो मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ सकता है। अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना तरजीह है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। इन दिनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। यंग वकला को सीनियर्स से सीखने की तलकीन। कहा, हमारे यंग वकला को चाहिए अपने सीनियर से सीखें।